हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टेक्नीशियन ग्रेड 3 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर बनवाने होंगे। रेलवे के अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, यानी कि अगर आपका भी सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हुआ है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहां पर जाना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट यहां पर कब तक आ सकती है, आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है, सभी 21 आरआरबी ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया है और यहां पर ये रिजल्ट का जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप देखेंगे तो बता रखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जल्द ही आपका आयोजित यहां पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में 3 से 4 दिन का आपको टाइम यहाँ पर लगने वाला है और यहाँ पर बता रखा है कि सभी जो कैंडिडेट हैं अपने डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर बनवा के रेडी रखें और सारे डॉक्यूमेंट हैं वो 2 कॉपी में होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पर होनी चाहिए। आपको अलग से टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर बोला गया है हिंदी इंग्लिश किसी में भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके यहाँ पर प्रिपेयर होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी कमी रहती है तो आपको यहाँ पर कहीं भी कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है और 24 रुपये आपके लगेंगे जब आप मेडिकल एग्जाम देने जाएंगे। उसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा, उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने क्लियर लिख रखा है, यहाँ पर देखिए फर्दर नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डीवी। जिस दिन आपका डीवी होगा उस दिन आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे रिजल्ट यहाँ पर जारी हो गया है तो आपको मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के अंदर कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिगार्डिंग अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स है अभी से यहाँ पर बनवाना स्टार्ट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होने वाला है और फिर हम डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जहाँ पर भी जिस भी आरआरबी से आपने फॉर्म भरा है उस आरआरबी में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर रेलवे के कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर अटेंड किए हैं। तो जैसे अगर आप आरआरबी अजमेर से अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आरआरबी अजमेर जो है, आरआरबी अजमेर में ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आरआरबी अजमेर जो है उसका हेडक्वार्टर जो है अजमेर में ही है, ठीक है। तो अजमेर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिस भी जोन से आपने आपके फॉर्म फिल किया है, जिस भी आरआरबी से फॉर्म आपने फिल किया है, तो उस आरआरबी का हेडक्वार्टर जहाँ पर भी है, ठीक है, वहीं पर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है टेक्नीशियन का। अब दोस्तों बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये पीडीएफ यहाँ पर रेडी करी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको नीड रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं जो आपके एजुकेशनल और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स और आपके जो आईडीज है उनके बारे में। तो देखिए, पहले आपको चाहिए होगी 10th की मार्कशीट, ठीक है, जिसको मैट्रिकुलेशन भी बोलते हैं। तो आपकी जो 10th की मार्कशीट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th की मार्कशीट से ही आपका डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट की आपको नीड नहीं रहेगी। आपकी 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है वही दोस्तों मान्य होगी। ध्यान रखिए दोस्तों, जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और कैंडिडेट का नाम, ये तीनों एग्जैक्ट यहाँ पर मैच होने चाहिए जो आपने फॉर्म भरा है उसके अंदर। इसी प्रकार से जो पीसीएम वाले कैंडिडेट जो हैं उन्होंने 12th पीसीएम से फॉर्म फिल किया है तो उनको दोस्तों 12th की मार्कशीट भी यहाँ पर लेके जानी है। दोस्तों, जो भी मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो ओरिजिनल तो आपको चाहिए, साथ में दोस्तों उनकी 2 कॉपी भी लेके जानी है और सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है जैसे आपने 10th की मार्कशीट की कॉपी करवाई तो उसके पीछे की तरफ या लास्ट में आपको साइन करना है खुद के, ठीक है, जो भी आप साइन करते हैं वो। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर 10th प्लस आईटीआई से फॉर्म फिल किए हैं तो उनका आईटीआई का मार्कशीट और एनसीवीटी या एससीवीटी का जो सर्टिफिकेट है वो उनको लेके जाना होगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट कर रखे हैं और जिन्होंने नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लगाया है फॉर्म भरते टाइम पे, ठीक है, तो वो भी उनको यहाँ पर लेके जाना रहेगा। आईडी के तौर पर दोस्तों आपको आधार कार्ड लेके जाना है। देखिए, फिलहाल आपको पैन कार्ड या बाकी डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं रहेगी, एक कोई भी लेके जाइएगा। तो आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप आधार कार्ड लेके जाइएगा, एक आईडी सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं फोटोज की। तो देखिए, आपको कम से कम 10 एटलीस्ट फोटो लेके जानी है, 10 फोटो कम से कम आपको लेके जानी रहेंगी।
ये जो फोटो है, कोशिश कीजिए आपने जो फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो फोटो अपलोड करी थी वैसे ही फोटो हो। अगर ऐसी फोटो आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों आप अपनी लेटेस्ट जो फोटो है वो यहाँ पर लेके जा सकते हैं। तो कम से कम 10 फोटो आप लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह आपकी फोटो की नीड रहती है। ठीक है, डीवी में भी चाहिए, मेडिकल में भी चाहिए, बाद में ज्वाइनिंग के लिए भी चाहिए। तो कम से कम 10 फोटो दोस्तों आप लेके जाइए। तो यहाँ पर ये फोटोज एंड आईडीज और आपका ये चीज़ हो गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब यहाँ पर बात करते हैं कास्ट, इनकम और अदर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। देखिए, आप जिस भी कैटेगरी से, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी या उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। जैसे आप कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना होगा, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस से हो। जिससे दोस्तों आप बिलोंग करते हैं उसका आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना रहेगा। अब देखिए, बात करते हैं कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट किस प्रकार का चाहिए, ठीक है, और कब का चाहिए। तो दोस्तों जो रेलवे है, रेलवे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। तो आपको दोस्तों जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रारूप में होने चाहिए, ध्यान रखना। स्टेट गवर्नमेंट वाले लेके मत जाइएगा आप दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में सारे डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ कि आपको किस किस प्रकार के फॉर्मेट यहाँ पर बनवा रहेंगे, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सारे के सारे फॉर्मेट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इन फॉर्मेट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट rrblife.com पे आ सकते हैं, जहाँ पर दोस्तों सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, आपको रेलवे भर्ती के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे। जैसे कोई भी इस समय रिजल्ट चल रहा है, कोई भी अपडेट चल रहा है, जैसे हम लेटेस्ट अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस समय जो भी रेलवे भर्ती का अपडेट चल रहा है, जैसे अभी देखिए आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की का लिंक आ गया है, उसका नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्नीशियन ग्रेड का रिजल्ट वगैरह आ गया है, तो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको जो फॉर्मेट डाउनलोड करने, थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आना है और यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन के ऊपर आके यहाँ पर देखिए इंपोर्टेंट फॉर्मेट का एक कॉलम बना हुआ है। तो आप इंपोर्टेंट फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे फॉर्मेट अवेलेबल करवा दिए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारे के सारे दोस्तों आप यहाँ पर सिंगल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए आपको ओबीसी का नॉन क्रिमिलियर कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, तो जैसे मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है और ये आपका फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एक ये लगाया हुआ है, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो फॉर्मेट है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सभी भर्तियों के लिए सेम है। एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपी, सब के लिए सेम फॉर्मेट है दोस्तों, ठीक है। तो नीचे लिखा रहा है, इसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये जो फॉर्मेट है वो दोस्तों आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आपकी भर्ती का, उसके नीचे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे फॉर्मेट दोस्तों जो भी आपको नीड रहेंगी आप दोस्तों यहाँ पे सिंगल क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना रहेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी के कैंडिडेट में आपको दो प्रकार के कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाने रहेंगे। एक, जब आपने फॉर्म भरते टाइम पे जो पुराना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा हो तो उस समय लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जो कि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बाकी एससी, एसटी वाले पुराना लेके जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाला भी जो यहाँ पर अपना इनकम असेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे वो भी दोस्तों लेटेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए ओबीसी वालों को एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस आपका नाम लिखना है, खुद को साइन करना है। फॉर्मेट आपको मैंने जो बताया वहाँ से सारे के सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। ईबीसी, देखिए एक जगह ऑप्शन आया था, अगर आप बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपके परिवार की इनकम 50,000 से कम है तो दोस्तों आप फीस में यहाँ पर छूट ले सकते हैं, उसे ईबीसी बोलते हैं, यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पर कोई रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, बस फीस आपको कम मिल जाती है। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा अगर आपने फॉर्म भरते टाइम पे ईबीसी पे क्लिक किया है तो, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ईबीसी देखिए सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप मत लेके जाना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं, कहीं भी सेवा दे चुके हैं तो दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा आपको नहीं चाहिए होगा। इसी प्रकार से अगर आप एक्स सर्विसमैन में ऑलरेडी जॉब कर चुके हैं कहीं भी, तो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा, ठीक है, कि आप कहीं सेल्फ आपने एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं जॉब तो नहीं ली है या करेंटली कहीं जॉब तो नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार का डिक्लेरेशन ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का आपको सर्टिफिकेट देना होगा, उसका फॉर्मेट भी आपको वहाँ मिल जाएगा।
इसके अलावा डिसेबल सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पर बहुत सारी विकलांग की अलग अलग श्रेणियां हैं, ठीक है। तो जिस भी विकलांग श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं तो उसका डिसेबल्ड सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं एडिशनल एंड लीगल डॉक्यूमेंट की। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं एनओसी की। एनओसी क्या होता है? एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए अगर कहीं भी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो गया है तो यहाँ पर आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी देनी होगी। मतलब कि आपके एम्प्लॉयर को टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जॉब करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एनओसी के लिए आपको पहले ही अप्लाई करना पड़ता है जब आप फॉर्म भरते हैं, और जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपको उस समय एनओसी चाहिए होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको एनओसी चाहिए होती है। तो एनओसी अगर आपने अप्लाई किया है, कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप एनओसी जरूर लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने नाम चेंज करवाया, आपका बहुत सारे कैंडिडेट अपना नाम चेंज करवा लेते हैं, तो नाम चेंज अगर आपने करवाया है तो आपका गैजेट जो नोटिफिकेशन है जिसमें आपने नाम चेंज करवाने का जो नोटिफिकेशन है वो, या फिर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है, नाम चेंज करवाने का, वो आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन पेमेंट किया है एसबीआई ई चालान से, ठीक है, या किसी और माध्यम से, तो उनको उसकी रिसिप्ट यहाँ पर जमा करानी होगी। बाकी अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया था फॉर्म भरते टाइम पे आपकी फीस का यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, नेट बैंकिंग, तो आपको कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट का सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट के निवासी हैं लेकिन डोमिसाइल के रूप में रहे थे, यानी कि 15 साल या उससे बाहर आपके स्टेट से रहे हैं, तो आप जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रस्तुत आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप विधवा कोटा से फॉर्म अप्लाई किए हैं तो यहाँ पर आपके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। और यहाँ पर तलाकशुदा कोटा अगर उससे आपने किया है तो डाइवोर्स के जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है, जुडिशियल सेपरेशन जो है, वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बनवाने रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। बाकी देखिए किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन आप हमको देना चाहेंगे तो आप दोस्तों कमेंट कीजिए इस वीडियो को नीचे। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।